कोविड काल में अगर मोदी सरकार की जगह कोई दूसरी सरकार होती तो हो सकता है इतने लोग देश में बेरोजगार नहीं होते और इतने लोगों का उनकी डेथ भी नहीं होती, उनको इतने लोग जो मरे हैं वो नहीं मरते और देश की जो इकोनॉमी है इतनी नीचे नहीं जाती। तो सरकार की तरफ से कहा गया ना कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत नहीं हुई, हमने दवा दिया, ऑक्सीजन दिया, बेड दिया, वो सब अगर कुछ आप दिया। दिल्ली में रहते हैं और आप मीडिया से हैं तो आप खुद जानते हैं कि कितने लोग बिना ऑक्सीजन के मरे हैं और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हिंदुस्तान में कितने लोगों की मौतें हुई हैं, लोग मरे हैं और उनकी लाशों को जलाने का कोई प्रबंध नहीं था तो उनको नदियों में फेंक दिया गया है। संधू है और मैं माइनिंग का यूनिट है बस्तर में ही है, दंतेवाड़ा हमारा विधानसभा है और जिला है। मैं वहाँ की यूनियन का सेक्रेटरी हूँ और एनएमडीसी की जो एक यूनियन फेडरेशन है उसका भी सेक्रेटरी हूँ। जी, आप आज धरना दे रहे हैं यहाँ पे जंतर मंदिर पे, क्या दिक्कत हो गई आपको? यहाँ चूँकि सरकार का जो रुख है, जब एनएमडीसी का ये प्लांट वहाँ पे आया था, स्टील प्लांट, उस समय एनएमडीसी के पास में आयरन ओर की बहुत सारी खदानें हैं। तो ये कहा जाता था कि अगर आप अपना स्टील प्लांट नहीं बनाएंगे तो भविष्य में आपके जो आयरन ओर की खदानें हैं वो भी आपसे जा सकती हैं, इसलिए कैप्टिव माइंस के साथ में प्लांट होना जरूरी है आपके पास में। तो डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर एनएमडीसी ने स्टील प्लांट वहाँ पर 100 किलोमीटर पे लगाया और इस सोच के साथ सरकार का कहना था कि वहाँ के लोगों को, बेरोजगारों को, बस्तर के आदिवासी ग्रामीण लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा और क्योंकि सरकारी क्षेत्र का ये उपक्रम है इसलिए वहाँ पे लोगों को उसका पूरा मुआवजा मिलेगा, साथ में सोशल सिक्योरिटी के साथ में उनको रोजगार मिलेगा और अच्छे से जीवन यापन वहाँ पर लोग कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि निजीकरण हो रहा है, इससे क्या दिक्कत है? जो निजीकरण किया जा रहा है ये इस सरकार का, अभी 2014 में जब सरकार आई, इनका ये मानना है कि खाली एनएमडीसी जो है वो माइनिंग एक्टिविटी का करे और प्लांट का काम एनएमडीसी का नहीं हो, कोई दूसरे के माध्यम से कर सके। तो निजीकरण से तो कहा जा रहा है ना कि सबको फायदा होगा, रोजगार बढ़ेगा। जी हाँ, हम लोग देख रहे हैं ना निजीकरण जहाँ जहाँ पे हुआ, कितने को फायदा हुआ, उसका क्या रोजगार बढ़ा और क्या सोशल सिक्योरिटी मिली। ये कई एग्जांपल्स हैं इस देश में और देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे हमारे एसआर का एक प्लांट था, वहाँ पे वहाँ मजदूरों की क्या हालत है, उनको क्या मिल रहा है, वो हमने देखा है। तो लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं है इस निजीकरण के ऊपर। लोगों का यह मानना है कि सरकारी उपक्रम में हमारी जीवन जो है सुरक्षित है, हमारे बाल बच्चों का जीवन सुरक्षित है और हमने वहाँ पे जो जमीनें दी हैं वो जमीन, इस पुरखों की जो जमीन है, हमारे साथी कई बोल रहे थे, जो पुरखों की जमीन हमने वहाँ पे दी है, उस जमीन इस विश्वास के साथ दी है कि पब्लिक सेक्टर सरकार के अधीन ही रहेगा और जो भी काम होगा वो हमारे सोशल सिक्योरिटी के साथ में हमको सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी वहाँ पर। तो निजीकरण अगर सरकार कर देती है तो क्या समस्याएं आपको आएंगी? निजीकरण होने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पे उनका क्या वेज बोर्ड होगा, उनकी क्या नौकरी का उनके कंडीशंस क्या रहेंगे, उनको आगे आने वाले दिनों में उनकी रोजगार की क्या गारंटी रहेगी। किसी प्रकार का कोई भी वहाँ पर निजीकरण होने के बाद में कोई सुनिश्चित नहीं है और जो लोगों को, जिनकी रोजगार अभी तक बचे हुए हैं, जिनको जमीनें गई हुई हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला है, करीब करीब 2000 एकड़ से ऊपर लोगों की जमीनें गई हुई हैं, तो उनका आगे का भविष्य क्या होगा ये लोगों को सुनिश्चित नहीं है। इस बात को लेकर पहली बात, अभी वहाँ पर जो जिनकी जमीनें गई हैं उसमें से 800 लोगों को रोजगार मिला है वहाँ पर और करीब करीब 150 परिवार ऐसे हैं जिनको अभी रोजगार मिलना है और इसी बीच में प्लांट पूरा भी नहीं हुआ। प्लांट अभी 95% उसका काम कंप्लीट हो गया है और पूरी तरह से एनएमडीसी जो गवर्नमेंट के फॉर्म है उसके प्रॉफिट से वो प्लांट बना है, सरकार का 1 रुपए भी उसमें नहीं लगा है। सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सरकार का कहना ये है क्योंकि पब्लिक सेक्टर को नए प्लांट आ रहे हैं और इनको सरकार को पैसे चाहिए, इनका डिसइन्वेस्टमेंट करके सरकार अपना जो फाइनेंशियल घाटा है वो पूरा करना चाहती है। क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बातें माने? सरकार माने ना माने मगर हम लोग अपनी लड़ाई जो है अंतिम दम तक लड़ेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि युवाओं को 2 करोड़ पर ये रोजगार जो मिल रहा है वो निजीकरण से ही मिल रहा है, कुछ निजीकरण किया गया रेलवे वगैरह। आप और हम अच्छे से जानते हैं कि जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहा है और यहाँ तक कि जो लोगों को रोजगार था उनके रोजगार छिन चुके हैं और कोविड के बाद से काफ़ी लोगों के रोजगार छिन गए हैं और निजी कंपनियों के द्वारा जो रोजगार दिया जा रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। हायर एंड फायर की नीति अपनाते हुए जो सरकार कानूनों में भी प्रावधान लेके आ गई है कि सरकारी क्षेत्र में भी 3 साल से 2 साल तक का जो हायर एंड फायर की नीति के अनुसार उनको रोजगार दिया जाएगा, तो लोगों के सिर में हमेशा तलवार लटकते रहेगी और किसी के बच्चों का और किसी का फैमिली का भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। इसलिए ऐसे निजीकरण को हम लोग बिल्कुल भी नकारते हैं। कोविड काल का जिक्र किया, कोविड काल में कहा जाता है कि अगर मोदी सरकार नहीं होता तो देश के जो लोग हैं वो नहीं बच पाते। कोविड काल में अगर मोदी सरकार की जगह कोई दूसरी सरकार होती तो हो सकता है इतने लोग देश में बेरोजगार नहीं होते और इतने लोगों का
उनकी डेथ भी नहीं होती, उनको इतने लोग जो मरे हैं वो नहीं मरते, और देश की जो इकोनॉमी है इतनी नीचे नहीं जाती। तो सरकार की तरफ से कहा गया ना कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत नहीं हुई, हमने दवा दिया, ऑक्सीजन दिया, बेड दिया, वो आप सब अगर कुछ आप दिया। दिल्ली में रहते हैं और आप मीडिया से हैं तो आप खुद जानते हैं कि कितने लोग बिना ऑक्सीजन के मरे हैं, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हिंदुस्तान में कितने लोगों की मौतें हुई हैं, लोग मरे हैं, और उनकी लाशों को जलाने का कोई प्रबंध नहीं था तो उनको नदियों में फेंक दिया गया है। आज जो महंगाई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, उसको कैसे देखते हैं? महंगाई तो लोगों को कमर तोड़ ही रही है, साथ में रोजगार भी नहीं है, और जो लोगों को उनके वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है, डीए की बढ़ोतरी भी जो नहीं होनी चाहिए वो भी नहीं हो रहा है, और जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं वो तो हैंड टू माउथ है आज के डेट में, और बहुत बुरी हालत में है। कितने लोग टोटल आप यहाँ पे हैं? हम लोग 200 लोग आए हैं, और आज हमारे आपका एलएमडीसी क्या के रणनीति? आने वाले दिनों में सरकार को हम अपना आज मैसेज देंगे, आज जाके लेबर मिनिस्ट्री को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा वहाँ आंदोलन चल रहा है, और आने वाले दिनों में हम लोग वहाँ किसी को बस्तर में वहाँ पे इकोनॉमिक लॉकडाउन करेंगे और किसी को घुसने नहीं देंगे वहाँ। मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे खड़े होकर? मोदी सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि जो निजीकरण आप कर रहे हैं, आज हम चूंकि हम एलएमडीसी से लोग आए हैं, एलएमडीसी का डिसइन्वेस्टमेंट बंद करिए और नगर नार को बेचना बंद करिए, और आने वाले दिनों में आप जो बाकी पब्लिक से पूरे हिंदुस्तान में लड़ाइयाँ तो लड़ रहे हैं, लोग हर जगह पॉकेट में लड़ रहे हैं, मगर हो सकता है आने वाले दिनों में पूरे देश के लोग एक होकर इसको लड़ाई को अगर लड़ें। आपकी मांगे नहीं मानी जाती फिर क्या आपका? हमारा संघर्ष कंटिन्यू चलता रहेगा। आज हम दिल्ली में अपनी बात रखे हैं, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भी हम उसको अपनी बात वहाँ पे कंटिन्यू हमारा संघर्ष चलता रहेगा, और किसी को भी हम वहाँ पे घुसने नहीं देंगे। आप कहाँ से सर? वही नगरनार नगर नगरनार से क्या समस्या है? हमारे जो सर जी बोले वही समस्या है पूरा। आप ही कुछ करिए। हम चाहते हैं निजीकरण ना हो। तो निजीकरण से तो रोजगार नहीं, निजीकरण से रोजगार बढ़ती है मालूम है, लेकिन क्या है प्राइवेट में काम करना हमारे एरिया का लोग आज तक किए भी नहीं है, और सरकारी में कार्यरत में है, कई जन कर रहे हैं, अच्छी फायदे है, अच्छा मतलब ये होती है, बाकी प्राइवेट में कितने करके। लोग हैं आप यहाँ पे? अभी फिलहाल तो हम लोग यहाँ 200 लोग आए हैं, लेकिन हम लोग का एम्प्लॉय पूरा 11-12 लोग है वहाँ पे। तो आप लोग जो इतना डरे हुए हैं, इसकी वजह क्या है? आपको क्या समझ में आ रहा है? डरे हुए हैं बोले से प्राइवेट की काम अलग होती है, और सरकारी में संस्था में रहना काम हमारे लिए बहुत फायदा है। प्राइवेट हो गया, बहुत सारे वो तो हो गया, बैक भी हो गया, उसमें बैक भी होना पड़ता है। फायदा हो रहा है ना, मोदी सरकार कह रही है नहीं, फायदा फायदा हो तो रहा है। हमें तो दिखता नहीं है फायदा होने का।